नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं, कल का सवाल जो पूछे थे उसको हमने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में ले लिया है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कल का सवाल था उसका क्या राइट आंसर होगा। सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? तो ये अपराध बन गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? तो ये सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश है भारत। बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की राजधानी है दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के राज्यपाल हैं हेमंत सिंह। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 11 दिसंबर 1911 को। और ये किसने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी? ये घोषणा की थी जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में। बात कर लेते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जो है 14 नंबर के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं 15 नंबर के। और उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जो हैं 13 नंबर के। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए दिल्ली सरकार ने कई एप्लीकेशंस लॉन्च की हैं, जिसमें कोरोना एसेस कोरोना एप्लीकेशन, ऑपरेशन शील्ड योजना और 5T की शुरुआत अभी दिल्ली सरकार ने की है। अभी क्वेश्चन में जो पढ़ रहे थे, गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा? ये तो भारत है। और इस सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय कितने परसेंट? 67% भारतीय क्या करते हैं? डिजिटलाइजेशन का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय ICH सूची जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विभिन्न भारतीय राज्यों से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृति मंत्री, अगर पूछा जाए केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है तो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैटरहॉर्न पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है जो हाल ही में सुर्खियों में था? तो ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि यूरोप महाद्वीप में हाल ही में जो सुर्खियों में था वो कौन सा पर्वत था? तो ये था मैटरहॉर्न पर्वत। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत की ऊंचाई 4478 मीटर है, जो आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह आल्प्स के सर्वोच्च शिखरों में से एक है। ये मैटरहॉर्न पर्वत जो है इसके पर्वत शिखरों में से एक है। और यह 2 यूरोपीय देशों, एक तो स्विट्जरलैंड और दूसरा इटली के बीच में फैला हुआ है। एक प्रसिद्ध स्विस प्रकाश कलाकार के रूप में गैरी हॉफस्टिटर, इनका नाम याद रखिएगा, गैरी हॉफस्टिटर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए भारतीय ध्वज को
पहाड़ पर प्रकाशित किया था। लगभग 3 सप्ताह तक विभिन्न देशों के झंडे के साथ इस शिखर पर प्रकाशित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सामुदायिक रसोई जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसको बोला जाता है नवाबों का शहर। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो है लखीमपुर खीरी में। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा। राज्य पक्षी है सारस, क्रेन या क्रॉन्च, ये एक ही नाम है, विभिन्न नामों से परीक्षाओं में पूछा जाता है। और राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। और इसको स्वीकृत कब किया था? 1938 ईस्वी में इसको स्वीकृत किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। राजकीय पुष्प है पलाश, टेसु। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यह नेपाल देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, राजकीय वृक्ष कौन सा उत्तर प्रदेश का? वो है अशोक का वृक्ष। ये अशोक का वृक्ष जो होता है वो राजकीय वृक्ष है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य कौन सा है जिसमें कोरोना के मामले नहीं हैं? तो ये कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अंतरिक्ष संगठन डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगा नासा और स्पेस एक्स। बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ये अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। कहाँ हुई थी? यूनाइटेड स्टेट में। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जी। नासा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। जिम ब्रिडेन और स्टीन STINE, ये यहाँ के क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाता है 4 जुलाई को। अमेरिका की राजधानी भी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो UPSC का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था कौन सी है? UPSC का एग्जाम जो होता है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है IAS, NDA, CDS, ये सभी कंडक्ट कराए जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। भारत में भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अगर बात कर ली जाए कि भारतीय सिविल सेवा दिवस भारत में कब से मनाना शुरू किया गया है, तो ये मनाना शुरू किया गया है 2006 से। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को पुनर्सज्जित करने के लिए एक अवसर के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पड़ोसी देश से स्वचालित निवेश रोकने के लिए किसने हाल ही में FDI नीति में संशोधन
किया है। तो ये संशोधन किया है केंद्र सरकार ने। ये क्यों किया गया है? चीनी कंपनियों ने आर्थिक मंदी का फायदा उठाते हुए HDFC के शेयर बहुत ही कम कीमत पर खरीद लिए थे, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने FDI नीति में परिवर्तन किया है। यदि कोई पड़ोसी देश स्वचालित निवेश करना चाहता है, भारत में कोई अगर पड़ोसी देश निवेश करना चाहता है तो उसकी परमिशन सरकार से लेनी होगी। तो उसकी परमिशन किससे लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और HDFC, अभी आप लोग को हमने बताया था, HDFC में चाइना की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है 1%। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये हेल्पलाइन नंबर किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए जारी किया गया हिंदू संगठनों की तरफ से? ये अमेरिका में फंसे हुए छात्रों के लिए जारी किया गया है। तो अमेरिका में एक शहर है सेंट लुइस नगर, ये बसा हुआ है मिसिसिपी नदी के किनारे। अमेरिका में कोविड-19 से अभी लॉकडाउन हुआ है, उसको अमेरिकी सरकार ने 3 चरणों में खोलने की योजना बनाई है। अब देख लेते हैं अमेरिका किस चीज़ों में प्रथम स्थान पर है। मक्का के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। कुछ रसायन उद्योगों में भी ये प्रथम स्थान पर है। वो रसायन उद्योग से रिलेटेड है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और फास्फेट उर्वरक में भी ये प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नरेला संगरोध केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। दिल्ली के बारे में अभी आप लोग को हमने कई क्वेश्चंस बताए थे, तो एक क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट बता देते हैं। फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? तो ये बदलकर अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। आज का सवाल आप लोगों के लिए, कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस संस्था को समन्वय एजेंसी बनाया गया है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से देना है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके।